हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। नया वीडियो आपको मिलता रहे, इसके लिए जरूरी है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में बात करते हैं ब्लड यूरिया और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की। दोनों में बेसिक सा डिफरेंस क्या है और इससे पता क्या चलता है, नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए। छोटे से वीडियो में काम की बात समझ में आ जाएगी। तो देखिए, जो यूरिया है वो लीवर में बनता है। आम लोगों की धारणा होती है कि यूरिया जो है किडनी में बनता है। ये सरासर गलत कॉन्सेप्ट है। यूरिया लीवर में बनता है। तो देखिए, जैसे इस तरह से लीवर है, ऐसे राइट साइड में पाया जाता है, पसली के जस्ट नीचे ये लीवर है। हम लोग जो कुछ भी खाते हैं उसके अंदर प्रोटीन की जितनी भी मात्रा रहती है वो सब पेट से होकर के, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होकर के कहां पहुंचती है? लीवर में। प्रोटीन के अलावा जितने भी कंपोनेंट हम लोग यूज करते हैं पहले लीवर में जाता है। तो लीवर क्या करता है? उसको शरीर के हिसाब से ब्रेक डाउन करता है। तो ये प्रोटीन गया लीवर में। लीवर ने किया क्या? इस प्रोटीन को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद क्या बना देता है? अमीनो एसिड ना। यानी गया तो प्रोटीन और उसके अंदर टूट के बाहर क्या निकला? अमीनो एसिड। अभी इस अमीनो एसिड को और सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए, नाम में लिखा है क्या? अमीनो एसिड। तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें दो ग्रुप लगे हैं, एक अमीनो ग्रुप, दूसरा एसिडिक ग्रुप है। तो देखिए इस तरह से है। यही है अमीनो एसिड। ठीक है। अब इस अमीनो एसिड को टूटने से, जो अमीनो एसिड फर्दर जब टूटता है तो इसमें से क्या निकलती है? अमोनिया निकलती है। और काम का प्रोडक्ट यहां पे यूजफुल प्रोडक्ट। तो मोटी बात यूं समझ लीजिए कि जब प्रोटीन टूटता है तो शरीर के लिए यूजफुल प्रोडक्ट बनता है, उसके साथ साथ कुछ खराब प्रोडक्ट बनता है जिसको क्या बोलते हैं? अमोनिया। फिर से एक बार समझिए, प्रोटीन गया लीवर में, लीवर ने प्रोटीन को तोड़ा अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड फर्दर शरीर को यूज करने लायक बनता है। उस दौरान अमोनिया बाहर निकल जाती है और यूजफुल प्रोडक्ट जो बॉडी यूज कर लेती है। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है अमोनिया, इसी को बाहर निकालना है। तो अमोनिया को बाहर डायरेक्ट नहीं निकाला जा सकता, बॉडी डायरेक्ट नहीं निकाल पाती। तो इसको करता क्या है? तो ये जो अमोनिया बनता है ना, ये जो अमीनो एसिड है, देखिए यहाँ पे NH2 ग्रुप है और अमोनिया का फार्मूला क्या है? NH3। तो यही टूट करके यहाँ पे चला जाता है और ये यूजफुल प्रोडक्ट है बॉडी के लिए। तो इतना यूजफुल प्रोडक्ट है और ये वेस्ट प्रोडक्ट है। इस वेस्ट प्रोडक्ट को, जो गैस के फॉर्म में बनती है, डायरेक्ट नहीं निकाल सकती बॉडी। तो करती क्या है? इसी लीवर को फिर एक काम मिलता है। लीवर करता क्या है कि ये जो अमोनिया बनी ना, ये देखिए अमोनिया है ऐसे, ये अमोनिया है NH3 और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो बॉडी के अंदर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो एक अमोनिया और दूसरा अमोनिया ऐसे मिलकर क्या बना लेता है? यूरिया बना लेता है। यूरिया का फार्मूला ए है NH2CO NH2। तो ए यूरिया है, यानी एक H2O बाहर निकल गया, फिर इस तरह से क्या बन जाता है? यूरिया। अब इसी में दो कंपोनेंट्स हैं। देखिए, जो यूरिया है कहां बन गई? ये लीवर में बन गई। तो अब पूरी बात इसी यूरिया की हो रही है। यही यूरिया अगर बढ़ता है तो किडनी धीरे धीरे खराब होती है। तो देखिए, दो यहां पे होता है, एक ब्लड यूरिया और दूसरा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ब्लड यूरिया और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो ये देखिए, जो यूरिया है ना, इसका फार्मूला यही है N2H4CO।
इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। ये जो यूरिया NH2CO NH2 है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, N2S4CO। अब N2S4 बन गया और हम लोग चेक करते हैं कि कितना है BUN यानी ब्लड यूरिया और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो देखिए इसका जो टोटल मास है, टोटल मास कितना है, 60 है। और इसमें नाइट्रोजन कितना है, 28 है। तो देखिए जो ब्लड यूरिया की बात होती है तब टोटल की बात होती है, यानी इस पूरे के मास की बात होती है और वो कितना होता है, 60 होता है। अब केवल जब नाइट्रोजन की बात होती है तो इसको छोड़ करके, हाइड्रोजन को छोड़ करके और CO को छोड़ करके, यानी किसी भी यूरिया को बनने में 2 नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन प्लस 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, इतनी चीजें मिलकर यूरिया बनाती हैं। तो जब आप केवल ब्लड यूरिया में नाइट्रोजन एस्टिमेट करते हैं तो केवल इतना एस्टिमेट कर रहे हैं, और जब ब्लड यूरिया पूरा एस्टिमेट करते हैं तो इतना, इस तरह से। तो यूं समझ लीजिए कि जो ब्लड यूरिया है पूरा है और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है मतलब थोड़ा सा सेगमेंट है। तो इस तरह से देखिए 28, अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो मान लीजिए 28 ग्राम नाइट्रोजन है और 60 ग्राम क्या है, टोटल है। बात समझ में आ गई होगी कि जब हम लोग यूरिया की बात करते हैं तो इतने पूरे की, और जब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की बात करते हैं तो सिर्फ इतने की, और इतना कितना है, 28 है, और इस पूरे को मिलाकर के कितना है, 60 है। तो अगर इन दोनों में देखा जाए तो जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है वो कम है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कम है, और जो ब्लड यूरिया है वो टोटल ज्यादा है। तो अब इसको अगर एवरेज निकाला जाए तो देखिए 60/28 करेंगे तो 2.14 आता है। यानी किसी भी रिपोर्ट में जो नाइट्रोजन यानी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की जो वैल्यू होगी वो 2.14 टाइम कम होगी यूरिया से। या यूं समझें कि ब्लड यूरिया ये जो है इसकी वैल्यू ब्लड यूरिया नाइट्रोजन से ज्यादा होगी, कितनी, 2.14 टाइम। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कम आएगी, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, क्योंकि इसमें और कंपोनेंट्स हैं। तो इसीलिए नॉर्मल लेवल की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो नॉर्मल लेवल है इसका 8 से 25 मिलीग्राम पर DL है, यानी 100 ml ब्लड में इस नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी होती है, लगभग 8 से 25 के बीच में है, 8 से 25 मिलीग्राम पर DL, यानी 100 ml अगर आप ब्लड लेते हैं तो उसमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इतना आएगा, 8 से 25, और इसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर इसमें तो 2.14 टाइम ये ज्यादा होता है, और ये लगभग रफली आता कितना है, 18 से लेकर के 40 मिलीग्राम पर DL। तो इन दोनों से पता लगता है कि किडनी का फंक्शन क्या है। और खास बात, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन या फिर क्रेटिनिन कम हो जाना भी एक बीमारी का इंडिकेटर है। तो इस तरह से ये दोनों टेस्ट बेसिकली एक ही फंक्शन से आते हैं, और ये है नॉर्मल रेंज ब्लड यूरिया की, और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हमेशा क्या होता है, कम होता है। इन दोनों में एवरेज डिफरेंस करें तो ये जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है ये लगभग 2.14 टाइम ये कम होता है, और ये उतने ही टाइम ये क्या होता है, ज्यादा होता है। इस तरह से कई दोस्तों ने लिखा था कमेंट बॉक्स में कि बेसिकली ये दोनों होता क्या है।